हम देख रहे हैं कि आईनी और कानूनी बहरान पैदा होने का खदशा है। आप सियासी मंजरनामा क्या बनता देख रहे हैं? अब आपके ख्याल में किसको कामयाबी मिलेगी? पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? जी आमिर साहब, तो बिल्कुल रोला रप्पे में ही है और बड़ी तबाही की सिचुएशन सी नज़र आ रही है कि अगर हम तैयारी वफाकी हुकूमत की देखें और इमरान खान साहब की देखें तो बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। वफाकी हुकूमत की तरफ से आप समझ लें कि गवर्नर साहब ने आइनी तौर पे एक हुक्मनामा जारी किया है। उन्होंने ये नहीं कहा रवां सेशन में या क्या, उन्होंने कहा जनाब इतने बजे इतनी तारीख को आप एतमाद का वोट लें। अच्छा, स्पीकर साहब कह रहे हैं रूल्स ऑफ द पंजाब असम्बली। रूल्स बनते हैं आर्टिकल आइन का जो होता है उसके तहत, वो 66 के तहत बनते हैं और गवर्नर का ऑर्डर आइन के तहत है। अब हम मानते हैं जी स्पीकर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तो लिहाजा कल इजलास नहीं होगा, और जो गवर्नर का ऑर्डर है और आप नहीं मानते तो सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर लग जाएगा जब वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे। यही तैयारी है ना, दोनों सवाल हमारे इसी तरह हैं। तो अगर वो चाहेंगे कि जी हाँ, उन्होंने एक पता खेला ना कि आप असम्बली तोड़ने जा रहे हैं, जवाबन पता आ गया कि ठीक है फिर आप एतमाद का वोट ले लें। कुछ मेंबर्स पंजाब असम्बली के पाकिस्तान से बाहर हैं और कुछ अगर ज़रूरत पड़ी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-4 बंदे कर देंगे कि जी हम अपनी पार्टी को वोट नहीं देने जा रहे। और तैयारी जो सुनने में आई है वो यही है कि हो चुकी हुई है कि आप लें एतमाद का वोट। पहली बात तो यह है कि वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, हम नहीं ले रहे, तो फिर एक्शन किसका चलेगा और किसका हुक्म चलेगा? यहाँ पे सवाल वो आ रहा है जो बहुत सारे लोगों ने कल किया कि जो पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी सुबह 10 बजे भी नहीं आते थे, वो 9:30 बजे वहाँ क्या कर रहे थे? उनको किसने बिठाया, किसने पहुँचाया? वो सवाल होता था ना कि आखिर कोई तो है। वो मैंने स्टार्ट किया था जब ये कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक शुरू हो रही थी, जिसको फिर बाद में बदला, लोगों ने कहा कि वो कौन था, फिर वो बता दिया कि जी वो तो बाजवा था। अब वो कोई तो है, वो फिर भी है जिसने पंजाब असम्बली के स्पीकर के कहने या ना कहने के बावजूद सेक्रेटरी को उसके ऑफिस में पहुंचा दिया, वरना रिसीव ही नहीं होती। और रिसीव भी ऐसी हुई कि गवर्नर का हुक्मनामा भी आ गया, अदम एतमाद की तारीख भी आ गई। तो हमें ये इंतज़ार करना होगा कि इमरान खान साहब की हिकमत अमली, मुनस इलाही साहब के अभी ट्वीट्स आ रहे हैं कि इलेक्शन होने हैं और उन्होंने जीतने हैं। चौधरी शुजात के घर की कहानी ये है कि जी वो आज चली कि जी वो पर मिले हैं जरदारी साहब, जबकि मेरी सालिक से बात हुई तो वो कह लेंगे जी आज हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई और मुझसे मनसूब तो इतनी गुफ्तगू चल रही है कि मैं परेशान हूँ। फिर उन्होंने एक ट्वीट भी किया उसके ऊपर कि जी सब बातें बेबुनियाद हैं और बनाई जा रही हैं। और बिल्कुल क्लियर था उनका कि जी हमारा चौधरी परवेज़ इलाही या मुनस इलाही से कोई राब्ता नहीं है। चौधरी शुजात साहब का भी, मेरा भी, और हमारी अपनी आपस में मीटिंग्स ज़रूर हो रही हैं और उन मीटिंग के नतीजे मैंने आपको पहले बताए हैं कि वो क्या सोचे गए हैं, किस तरीके से हो रहे हैं। और रात ये खबर थी कि जी ये परवेज़ इलाही साहब ने आज फैसला करना है कि वो किस तरफ खड़े होंगे। जहां उन्होंने इंटरव्यू दिया वहां इमरान खान साहब नाराज़ भी बड़े हुए हैं इंटरनली कि जी देखें आपने ना मुझे फिर हैमर करने की कोशिश की है। जनरल बाजवा के नाम से आपने जो गुफ्तगू की वो आप इंटरनली भी कर सकते थे, आपको बात करनी थी, नहीं करनी थी। और वो भी कल हम जब प्रोग्राम कर रहे थे तो वो जो लोग कल मिले थे उन्होंने कह दिया कि इमरान खान कह लेंगे कि मुझसे उन्होंने कोई बात नहीं की। लिहाजा गेम बड़ी ठीक ठाक है, इंटरेस्टिंग। हम कल ये बात कर चुके हैं कि ये जो सियासत चल रही है ना, जो राजनीति है, इसमें पाकिस्तान कहीं नहीं है, इसमें आम आदमी कहीं नहीं है, इसमें आम आदमी का मसला महंगाई कहीं नहीं है। ये सियासतदानों की सियासत चल रही है, ना इमरान खान टल रहे हैं ना वफाकी हुकूमत टल रही है। अब जिसका बस चलेगा, जोर चलेगा, वो कल काम चलाएगा। सही जी अयाज साहब, ना इमरान खान साहब टल रहे हैं ना वफाकी हुकूमत टल रही है। अब ये जो पंजाब में हम एक बार फिर एक आइनी और कानूनी बहरान होता हुआ देख रहे हैं, अब आपके ख्याल में कामयाबी किसको मिलेगी? जो तख्त और तख्ते की जंग है इक़्तिदार की, किसकी तरफ पलड़ा आप झुकते हुए देख? यकीनन मैं ही जीतूंगा इसमें, दुआ। अच्छा, आप भी कैंडिडेट हैं सीएम के लिए? मुझे नहीं पता, आपको अंदाजा ही नहीं है। पहले तो मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ से एहतजाज करूंगा। राना साहब ने कहा कोई तो है, ब्रिगेडियर साहब आपको वादे बता चुके हैं कि ये पॉलिटिकल है यार, इसके बावजूद आप बाज नहीं आते। राना साहब ना किया करें यार। और दूसरा, मैं तो अपनी राय देने का पाबंद हूं ना। ब्रिगेडियर साहब अपनी राय कल बड़ी अथेंटिक से, इस तरह अथॉरिटी से कल ब्रिगेडियर साहब ने 3-4 चीजें हमें समझाने की कोशिश की थी, हम नहीं समझ रहे। मैंने इसीलिए मैं पूछने की कोशिश कर रहा था, मुझे भी जवाब नहीं मिल रहा। ये बड़ी ज्यादती है यार बहरहाल। और दूसरा, मैं कुर्बान जाऊं अपने इस आइन पे, इस कानून पे, इन अदालतों पे। वो मैं मतलब वो मुझे फिर याद आ जाता है वो मरहूम सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे। तो उनसे मैंने एक दफ़ा पूछा था, वो ट्रांसमिशन हमारी चल रही थी, तो मैंने कहा था जस्टिस साहब मुझे ये बताएं कि ये हमारा आइन जो है ये हर तीसरी शिक के बाद कहीं बंद गली में जाके फंस जाता है। और उन्होंने कहा था ये बिल्कुल ऐसे ही है। इतने समझदार लोग थे,
एक मुतफ़िका आइन मिला था आपको इस कौम को, और हालत हमारी ये है कि गवर्नर साहब कह रहे हैं, जैसे आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी वो कल वो हम सील कर देंगे वज़ीर आला हाउस, और वज़ीर आला समेत सील कर देंगे। वो सेक्रेटरी साहब का वो अपना स्पीकर साहब कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो गवर्नर साहब ये कह ही नहीं सकते क्योंकि इजलास इन सेशन है, और कोई इस तरह का भी वो इंदिया दे रहे हैं कि शायद हम 2-3 हफ्ते के लिए इसको मुलतवी कर दें। तो मुलतवी करने का मतलब ये होता है कि इजलास प्रोरोग नहीं हुआ, इन सेशन है, तो जाहिर है उस पर कुछ और नहीं हो सकता। हम ये पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की जा सकती है, उस पर वोटिंग नहीं हो सकती। तो उस हिसाब से तो आपने काम ठीक कर लिया अपना, जिसने भी ये प्लान किया है कि असेंबली तो नहीं टूट सकेगी ना जुमे को, सही, मतलब वो चीज़ें आगे चलती रहेंगी और उसके बाद फिर अदालतें आएंगी। और अदालतें हमारी, आपको यकीन करें, बड़ी समझदार हैं, सही, इतनी समझदार हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि फैसला क्या देना है, और हर दौर में वो फैसला बदल जाता है उनका, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस तरफ हवा का रुख वो देखते हैं। वो मरहल वो बसंत तो बंद हो गई हुई है, लेकिन वो शायद कोई गुड्डी एक आधी पड़ी हुई है उनके पास, वो उड़ाते हैं हवा में, जिस तरफ वो हवा ले जाती है। आपकी भी उड़ी हुई हैं बसंत वाली, जिस तरफ ले जाते हैं वो उस तरफ का फैसला दे देते हैं। तो पता अल्लाह ताला अब इन्हें ज़िंदगी दे, ज़ाहिर है ये हमारी रहनुमाई इसी तरह करते रहें, क्योंकि और तो रहनुमा हमारा है कोई नहीं। तो यार अजीब, मुझे तो समझ नहीं आती कि मतलब क्या जमहूरियत की हम रट लगाते रहते हैं, और हम कहते रहते हैं कि जी वो, मुझे वो भी याद है जब यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो वो जो बढ़के मैंने देखी थी कौमी असम्बली में, वो भी मुझे आज तक नहीं भूली कि अब ऐसी की तैसी जमहूरियत राज करेगी और हम किसी को मुदाखलत नहीं कर देंगे। वो सारी तकरीरें मुझे याद है। फिर उसके बाद मंजर बदलता है। ये स्टेज प्ले, मुझे लगता है कि हम किसी स्टेज प्ले को देख रहे हैं जिसके मुख्तलिफ एक्ट्स हैं। एक एक्ट खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। अच्छा, मजे की बात है, पहला एक्ट दूसरे एक्ट से बिल्कुल नहीं मिल रहा होता। फिर रीप्ले भी होता है। रीप्ले जब होता है तो हमें पता चलता है कि अच्छा यार ये पहले ये काम हो चुका था। कैरेक्टर बदल जाते हैं, कैरेक्टर जरूर बदलते हैं, डायलॉग्स वही हैं, डायलॉग्स नहीं बदलते बदकिस्मती से। मेरा ख्याल है हमें डायलॉग राइटर्स के लिए भी कोई इश्तहार देने चाहिए, कोई नए रखने चाहिए। कुछ बनता हुआ मैं तो कुछ नहीं देख रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि असेंबलियां जोड़ी की तस्वीर आई है हमारी स्क्रीन पे। जब ये नहीं टूटेगी असेंबली तो इसका मतलब है कि वो भी नहीं टूटेगी, केपी की भी। तो जाहिर है केपी की असेंबली तोड़ने का फायदा कोई नहीं। और ये वो लोग रोक रहे हैं असेंबली, केपी वाले कह चुके पहले पंजाब तोड़ो। बिल्कुल, ये वो लोग रोक रहे हैं असेंबली तोड़ने से जो कहते थे अपनी हुकूमत खत्म कर ते इलेक्शन ला ला। वो हूं इलेक्शन लैन गया तो कहते ने तेरी ऐसी तैसी, तू कौन है, ते नहीं देना इलेक्शन, जा भज जा। जी, इंजॉय करें आप लोग। ब्रिगेडियर साहब, वाकई इंजॉय करने की सिचुएशन है।